सो ऑल एग्जाम्पल हमने कवर कर ली कि जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की थी कि वर्टेक्स क्या होते हैं, सेट कैसे बनते हैं, सेट ऑफ वर्टेक्स, सेट ऑफ एजेस, एजेस एडजेसेंट कैसे होंगे, इंसिडेंट क्या होंगे, पैरेलल लूप क्या है और पैरेलल क्या है, एडजेसेंट टू देमसेल्व्स कैसे होंगे, एंड V4 इज़ आइसोलेटेड, कोई कनेक्टिविटी नहीं है बाकी ग्राफ के साथ, ग्राफ का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्राफ बट नॉट कनेक्टेड। सर जो E5 है वो एंड पॉइंट है, E5 एंड पॉइंट, इसके E5 एंड पॉइंट किस तरह हुआ, V5 एंड पॉइंट, V5 एंड पॉइंट है किसका, E5 का, एंड पॉइंट ऑफ E5, हाँ ऑफ E5 V5 है V6 जी, V5 इज एंड पॉइंट ऑफ E5, E6 दो का है बस, ठीक है इस तरह से। अच्छा जी, और क्या है, एक टर्मिनोलॉजी और बता दूं यहाँ पे, एंड पॉइंट देख लिया हमने, E5 किसका है और V6 का। अच्छा, इसके कनेक्ट कौन कर रहा है उसको, आपका E5, मतलब अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, देखें V6 से, तो यहाँ से शुरू करूँगा, कहाँ जा सकता हूँ, V5 पे, V5 क्या है, उससे आगे जा सकता हूँ नहीं, एंड पॉइंट हो गया, इस तरह से एंड पॉइंट कहेंगे। तो इस तरह आप से यूँ भी कह सकते हैं, V6 इज एंड पॉइंट ऑफ V5 एंड V6, अपने आप का भी तो एंड पॉइंट है ना, क्यों है अपने आप का एंड पॉइंट, लूप है, लूप है मतलब ट्रैवलिंग करे और वापस अपने पास ही आ जाए, तो उसका भी वो एंड पॉइंट हुआ खुद अपने आप का। एडजेसेंट जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है उसके अंदर हम इसको डालेंगे कि ये अपने आप का एडजेसेंट भी है। अब मैं पूछूं आपसे V5 का एडजेसेंट कौन है, तो आप कहेंगे V6 एंड V5, V5 का एडजेसेंट कौन है, क्योंकि एज है और लूप बना रहा है, तो ये अपने आप का भी एडजेसेंट होगा, चक्कर लगा के वहाँ, ठीक है। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे मिसिंग है, नहीं है, तो मैं एडिशनली बता देता हूँ। अगर आप इसको एक ग्राफ समझ रहे हैं, तो ये दो नोड सब ग्राफ हैं, ये दो नोड, तीन नोड सब ग्राफ हैं, ये एक नोड क्या है, सब ग्राफ है, तो ये तीन सब ग्राफ बन गए। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे तीन कंपोनेंट हैं, ग्राफ के तीन कंपोनेंट हैं, तो ये टर्मिनोलॉजीज भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब आगे मूव करें तो डायरेक्टेड ग्राफ में डायग्राफ कहते हैं, डायरेक्शन होनी चाहिए, जब एजिस के ऊपर आप डायरेक्शन लगा दें तो वो डायरेक्टेड ग्राफ कहलाएंगे, अगर एजिस के ऊपर डायरेक्शन ना लगाएं तो वो सिंपल ग्राफ कहलाएंगे। सिंपल ग्राफ डज नॉट हैव लूप एंड पैरेलल, लूप नहीं होगा सिंपल ग्राफ, लूप नहीं होगा सिंपल ग्राफ में, और पैरेलल एजेस नहीं होंगे। जैसे हमारे पास लास्ट में ये जो ग्राफ है ये सिंपल ग्राफ नहीं है, दिस इज नॉट अ सिंपल ग्राफ, दिस इज अ सिंपल ग्राफ, V4 इज अ सिंपल ग्राफ, ना इसमें लूप है और ना ही पैरेलल एजेस हैं। इसमें E2 और E3 दोनों पैरेलल हैं, इस वजह से सिंपल लूप वो नहीं है, सिंपल ग्राफ नहीं है, लूप कोई नहीं है इसमें लेकिन पैरेलल है, और इसमें पैरेलल कोई नहीं है लेकिन लूप है। तो दो चीज़ हो गई कि जिसमें लूप हो या पैरेलल एजेस हो वो सिंपल ग्राफ नहीं कहलाएगा, ठीक है। सब ग्राफ H इज़ अ सब ग्राफ ऑफ G, अगर मैं इसको कहूँ ये सारा पूरे का पूरा क्या है, ग्राफ है, तो इसका एक कंपोनेंट क्या कहलाएगा, सब ग्राफ। हाँ, फिर सिंपल ग्राफ हो गया, पैरेलल नहीं, सिंपल ग्राफ हो गया, ठीक है। ओके, सिंपल वर्ड की डेफिनेशन मैंने आपको पाथ में और साइकिल में सर्किट में समझा दी थी, ग्राफ में भी हो गई क्लियर, ठीक है। और कोर्स कम्युलेटिव होता है, जो पीछे पढ़ चुके हैं मिड से पहले वो ऐड हो जाएगा इसमें, मिड के बाद वाले कम्युलेटिव पेपर होता है, ठीक है, टॉपिक्स आर कम्युलेटिव। कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ की सिंपल डेफिनेशन थी, n वर्टिसेस हैं, kn is a simple graph in the which each pair of vertices exactly one edge हो, each pair of vertices के दरमियान क्या हो, exactly one हो, इनडायरेक्टली हम उसको कहेंगे वो सिंपल ग्राफ हो, सिंपल ग्राफ हो मतलब उसमें लूप ना हो और एजेस डुप्लीकेट ना हो।
अच्छा, लूप की दो डेफिनेशन होती हैं। एक तो लूप होता है एक एज के ज़रिए लूप हो, और एक लूप होता है किसी दूसरे एज के ज़रिए वर्टिसेस से घूम के वापस आ रहा हो। वो जो वर्टिसेस से घूम के वापस आ रहा हो तो उसको हम कहते हैं साइकिल। वो लूप नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा साइकिल। लेकिन उसको लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, इट कैन बी एज ए लूप। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमने की थी जब हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक वर्टेक्स है और उसके बाद दूसरा वर्टेक्स है, तीसरा वर्टेक्स है, तीसरा वर्टेक्स है, तो इसको हम ये लूप ही कह रहे थे कि दिस इज अ लूप इन दिस वे। ठीक है, साइकिल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लूप में। और इसको हम जो हमारे पास वो थे ए बी सी डी, इसको हम कहते थे ये स्ट्रिंग बन जाती थी, स्ट्रिंग बन के हम कहते हैं इस स्ट्रिंग के जरिए ये लूप बन गया। ठीक है, ओके, दो वर्टिसेस हैं यू और वी, कंप्लीट है, इट्स ए कंप्लीट, नहीं सिंपल नहीं, कंप्लीट की डेफिनेशन सिंपल भी है और कंप्लीट भी है। 3 नोड कंप्लीट ग्राफ, 4 नोड कंप्लीट। कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन ये है कि इसमें हर नोड ए सिंपल ग्राफ इन विच ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस हैज एग्जैक्टली वन एज, पूरा हो गया। दूसरा ये होगा कि ईच वर्टेक्स इज एडजेसेंट टू एवरी अदर वर्टेक्स। कंप्लीट की डेफिनेशन बता रहा हूँ ये। सिंपल की तो ये हो गई, लूप नहीं होगा, और हर वर्टेक्स को खुली आंखों से सो रहा है हर वर्टेक्स को n-1 होंगे ना, n-1 एजेस। हर वर्टेक्स को n-1 एजेस होंगे। हाँ, n इज द नंबर ऑफ वर्टेक्स। पेयर ऑफ वर्टेक्सेस इज एक्चुअली वन है, जो पेयर है उनमें वो एक सो है, सही? जो आपके जितने भी एन यू इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स, ये सर यस और नो, वी इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स। तो इस तरह से इस ग्राफ में भी देखें, एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स। नेटवर्क के अंदर हम इसको कहते हैं मैश टोपोलॉजी। ठीक है, एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नेटवर्क, इसमें हम कहते हैं फेलियर ऑफ वन नोड लीड्स टूवर्ड द फेलियर ऑफ वन नोड। लेकिन अगर साइकिल होता है तो फेलियर ऑफ वन नोड कैन बी लीड्स टूवर्ड्स मेनी नोड। क्लियर? इस हिसाब से ये सारे के सारे कंप्लीट है। नहीं, कंप्लीट है, सारे के सारे कंप्लीट कंप्लीट है, लास्ट वाला क्यों नहीं कंप्लीट? एक ही उसमें से दो और सही है, पेयर में एक एक है, सही है। कनेक्टेड, क्लियर, गुड। सो कंप्लीट की डेफिनेशन के ऊपर कुछ लेमास प्रोड्यूस करते हैं हम। फाइंड द रिकर्सिव फार्मूला टू कंप्यूट द नंबर ऑफ एजेस इन द कंप्लीट ग्राफ ऑन द एन वर्टेक्स। तो आपने एजेस बताने हैं कितने होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। टोटल नंबर ऑफ एजेस ऑफ द कंप्लीट ग्राफ के वर्टिसेस एस के, द टोटल नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए कंप्लीट ग्राफ विथ के माइनस 1 वर्टिसेस प्लस टोटल नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड विद द kth नोड, दोनों को सम कर दें तो हमें मिल जाता है टोटल नंबर ऑफ एजेस ऑफ द कंप्लीट ग्राफ विथ k माइनस 1 वर्टिसेस प्लस k माइनस 1 नंबर ऑफ एजेस। एस के हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन से हम यूज़ करेंगे, एस के बराबर है एस के माइनस 1 प्लस k माइनस 1। k माइनस 1 क्या है हमारे? नंबर ऑफ वर्टिसेस। कितने हैं वर्टेक्स? 2। तो 2 में से 1 माइनस करें, कितना हुआ? 1। और एस के हमारा क्या है? टोटल नंबर ऑफ एजेस विद कंप्लीट विद k वर्टिसेस। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एस के हमारे टोटल नंबर ऑफ तो एक ही है, तो इसके अंदर एक ही होगा हमारा 1। इससे पहले सेट का, ये वही हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे आस्ता। ठीक है, तो ग्राफ जैसे ग्रो करता जाएगा तो हम कहेंगे पिछला जो ग्राफ के सेट कट कैलकुलेट हो चुका है टोटल नंबर ऑफ एजेस इन कंप्लीट ग्राफ विद द k वर्टिसेस। अगर एक वर्टेक्स बढ़ाएंगे तो k माइनस 1 वर्टिसेस का इनपुट एज ए इनपुट के तौर पे चला जाएगा और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो यू कैन सी इट, यहाँ पे देख सकते हैं आप u को बढ़ा दें तो u को हम u के याद x बढ़ा दिया, v बढ़ा दिया, बढ़ाते जाएंगे तो ये फार्मूला आपका वैलिड रहेगा। k 3 हो गए तो 2 में कितने एजेस थे? 1 था, और इसमें कितने होंगे? k माइनस 1 2 प्लस 1 तो 3 एजेस हैं। इसी तरह से इसमें 3 एजेस थे, k माइनस 1 वर्टिसेस कितने हुए? 4, 4 माइनस 1 3 प्लस कितने हुए?
इज इट ट्रू? 6 हो गए? 6 हो गए सर, 6 है। समझ में आ रही है बात ये? यस सर। अब समझ में आ गई? दोबारा रिवीजन करते हैं। देखिए एस के है हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ एजेस ए कंप्लीट ग्राफ विथ के वर्टिसेस। एस के बना लिया। अब ये एस के कैलकुलेट कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए कंप्लीट ग्राफ विद के -1 वर्टिसेस। तो उसके अंदर एजेस निकालें, के माइनस वर्टिसेस के अंदर के एजेस निकालने हैं आपने। के हमारा यहाँ पर पहले ग्राफ में कितना है? कनेक्टेड पॉइंट लाइन जो है एक ही है के ग्राफ विद के -1 वर्टिसेस, के -1 वर्टिसेस, फर्स्ट वाले के लिए तो 0 होगा। के -1 वर्टिसेस। के कितने हैं? 2 वर्टिसेस है ना, -1 कर दो 1 आ गया। प्लस करना है टोटल नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड इन द केथ नोड। उस नोड में कितने वर्टिसेस एजेस कनेक्टेड है? 1। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास कितने एजेस हैं टोटल? 1 नोड है। और इस पर जो आपका वर्टेक्स है इस पर एक ही एज कनेक्टेड है। अब इस डेफिनेशन को यूज़ करेंगे अगले में। अब यू को ही देखो, यू के ऊपर प्रीवियस 1 था, अब वर्टिसेस कितने हैं? 3। के की वैल्यू 3 हो गई। 3 - 1 2 आ गया यहाँ पे। और एस के में कितने थे पीछे? 1, तो 1 ऐड हो जाएगा। 1 + 2 3, तो इसमें कितने होंगे? 3। अब इसमें वर्टेक्स बढ़ा दो, के की वैल्यू होगी 4, 4 - 1 3। उससे पिछले वाले ग्राफ में कितने थे कंप्लीट ग्राफ में? उससे पिछले कंप्लीट ग्राफ में ये 4 वर्टेक्स के साथ कंप्लीट ग्राफ है, तो 3 वर्टेक्स के साथ जो कंप्लीट ग्राफ था उसमें कितने थे? 3। तो 3 + 3 6। अगले वाले में चले जाए, कितने वर्टेक्स हैं? 5। 5 - 1 4। उससे पिछले वाले में कितने थे? 6। 6 + 4 तो गिने 10 है कि नहीं? स्टार या पंजा दिया, पंज पेंटागोन हो गए 10। तो ये फार्मूला है, ये रिकर्सिव फार्मूला है। अगर आप एक दफ़ा बना देंगे तो यू कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ वर्टेक्स कंप्लीट ग्राफ में निकालें। नहीं, मैच टोपोलॉजी में आप कहते हैं 10,000 नोड हैं, कितनी तारें चाहिएंगी? यू कैन कैलकुलेट इट, पहले से स्टार्ट हुआ इंक्रीज करते गए। यू कैन कैलकुलेट द सेकंड। ठीक है, और बैक एंड पे देखें डायनामिक प्रोग्रामिंग लग रही है कि पिछला कैलकुलेट करके आएंगे तो अगला कैलकुलेट करना एज ए इनपुट शामिल होगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे? ऑल नंबर पॉसिबल परम्यूटेशन बनाएंगे, कैटलन नंबर वाला थ्योरी लगाएंगे, ब्रूट फोर्स पे जाएंगे। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक एफिशिएंट है और एक नॉन एफिशिएंट। ठीक है, इनएफिशिएंट। एग्जाम्पल 2 ऑफ कंप्लीट ग्राफ, सेम फार्मूला एग्जीक्यूट कर दिया, समझ में आ गया। अपने खैर इसको आगे मूव करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके तरीका बता देता हूँ। फाइंड एन एक्सप्लिसिट फार्मूला टू कंप्यूट द नंबर ऑफ एजेस इन द कंप्लीट ग्राफ ऑफ द एन वर्टेक्सेस। कैसे करेंगे? एस के = SK - 1 + K - 1। ठीक है, यू कैन पुट द वैल्यू एंड यू कैन फाइंड द सिंपली फार्मूला n - 1 डिवाइडेड बाई n × 2। और ये सीरीज का सीक्वेंस का फार्मूला है, ऐसा फैन सीक्वेंस का फार्मूला है। ठीक है, तो सीक्वेंस का फार्मूला यूज कर सकते हैं आप। क्लियर हो गया? सो यू कैन कैलकुलेट इट। अब आते हैं बायपार्टाइट। बायपार्टाइट की टर्मिनोलॉजी मैंने करवाई थी क्लास में, करवाई थी? नहीं करवाई? बायपार्टाइट वेरी गुड। बाय मीन्स 2, पार्टाइट मीन्स पार्टीशन। बायपार्टाइट मैंने ग्राफ को 2 हिस्सों में पार्टीशनिंग कर दें आप। ठीक है, तो वो कहलाएगा ग्राफ बायपार्टाइट। इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ आपको, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस यूज़र। मिसाल के तौर पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है? VTCL टेलीफोन लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन एंड गैस लाइन। ठीक है, गैस कंपनी है, टेलीफोन कंपनी है और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। 3 कंपनी और 3 मिसाल के तौर पे कंज्यूमर हैं। तो हर कंज्यूमर क्या यूज़ कर रहा होगा? तो एक कंज्यूमर का सेट बनेगा और एक सर्विस प्रोवाइडर का सेट बनेगा। तो आपने जो वर्टिसेस हैं दोनों ही नोड हैं, लेकिन नोड्स को आपने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक को कह रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर, एक को कह रहे हैं सर्विस कंज्यूमर। तो इनके अंदर जो लिंक होगा वो 1 to 1 और 1 to many होगा। ठीक है, मतलब आप एक कंपनी की सर्विस यूज़ कर सकेंगे, आप एक कंपनी के साथ कनेक्शन कर सकेंगे। हर कंज्यूमर को कनेक्टेड होना पड़ेगा
तमाम यूज़र के साथ। मिसाल के तौर पे 3 अगर कंज्यूमर हैं, C1, C2, C3, तो C1 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी लेगा, सेपको के साथ कनेक्ट हो गया, ऐसे ही है। C1 जो है वो SSGC के साथ कनेक्ट हो गया, ये भी ट्रू है। और जो आपकी टेलीफोन लाइन है PTCL के साथ लेट्स सपोज C2 और C3 कनेक्टेड है, बाकी नहीं, C1 नहीं होगा तो मैं PTCL नहीं ले रहा। इट कैन बी, बट 2 सेट बनेंगे, एक सर्विस प्रोवाइडर का, दूसरा कंज्यूमर का। तो अगर इसको भी हम दे दें ये सर्विस तो ये कहलाया कंप्लीट बाइपार्टाइट, और अगर ना दें तो बाइपार्टाइट तो है लेकिन कंप्लीट बाइपार्टाइट नहीं है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो सेट, एक सेट में जो नोड होते हैं वो आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होते, और जो दूसरे सेट में नोड होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, उनके एडजेसेंट होते हैं। तो C1 इज एडजेसेंट टू PTCL, सेपको एंड, लेकिन आपस में एडजेसेंट नहीं है। आपस में एडजेसेंट होना इलीगल है। अगर C2 इलेक्ट्रिसिटी लेने के बाद C3 को देगा, इलीगल है। आप बिजली लेके किसी और को दे रहे हो, अकॉर्डिंग टू लॉ दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। गैस वाला गैस शेयरिंग कर रहा हो, इट्स नॉट अलाउड। कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूमर से कनेक्टेड हो, ठीक हो गया। देयर आर मल्टीपल वे ऑफ इंश्योरिंग दैट थिंग, कि आप सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इसको इंश्योर करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगाता है, और उसमें से एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ। एक स्ट्रैटेजी ये है कि 100 से ऊपर यूनिट होंगे तो बिल बढ़ जाएगा, 200 से होंगे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर एक कंज्यूमर अपने पड़ोसियों को लाइट दे रहा होगा तो उसके यूनिट बढ़ेंगे, और बढ़ने से उसकी ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और अगर डायरेक्ट कस्टमर होगा वो तो उसको कम कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ये एक स्ट्रैटेजी है, यानी हम कहते हैं ना, हम डायरेक्टली फोर्स नहीं कर सकते तो वी अप्लाई स्ट्रैटेजी। और अगर हम डायरेक्ट कानून बना दें कि अलाउ नहीं है, फिर आप यूनिफॉर्म रख सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट रख सकते हैं, 1 यूनिट इस्तेमाल करें, 1000 इस्तेमाल करें, लेकिन हम उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए हम फोकस करते हैं। इस तरह आप गैस में जितनी कंजप्शन ज़्यादा होगी अकॉर्डिंगली आप रेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ कंपनी अगर देखे कि उसको तो उतनी देनी पड़ रही है ना, रेट क्यों डबल ले रहा है। हाँ, तो अकॉर्डिंगली एक घर की अगर पार्टीशनिंग, तभी तो कह रहे हैं पार्टीशनिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कंबाइन फैमिली की वजह से, अगर कंबाइन फैमिली है तो उसको अलग अलग, वैसे बीवियाँ आती हैं अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर ना हो, उनमें काफ़ी हम वो कहते हैं अच्छा सलूक हो, तो फिर उनको ज़्यादा कास्ट पे करनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है, ओके, चलेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको, गॉट इट, कॉन्सेप्ट इज क्लियर, गुड। सो अब थोड़ा सा डेफिनेशन को देख लेते हैं। बाइपार्टाइट ग्राफ मैं समझा चुका, तो अब आपको समझ में जल्दी आ जाएगी टर्मिनोलॉजी। ग्राफ ऑन द M and N vertices denoted as a KMN, KM, N is a simple graph with the vertices V1 to Vn and W1 to Wn that satisfy the following property. For all I is equal to K, 1, 2, 3 up to M, and for all J is to L, 1, 2, 3 up to N। तो आपके पास जो जितने भी नोड होंगे I से लेके K तक, हम कहते हैं उसको कनेक्टेड होंगे किसके साथ, J से लेके L तक के साथ, ठीक है। तो ये कनेक्टेड होंगे, V1, V2, V3 कनेक्टेड होगा किससे, W1, W2 से। तो 2 सर्विस प्रोवाइडर है, 3 सर्विस कंज्यूमर है, और यहाँ पे 3 सर्विस प्रोवाइडर है और 3 सर्विस कंज्यूमर है। तो दोनों ही कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है। अगर एक एज भी कम होगा, N-1 कर दें एजेस में, तो वो बाइपार्टाइट तो होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। और इन 2 वर्टिसेस को कनेक्ट कर दें, V1 को कनेक्ट कर दें V2 से, तो ये बाइपार्टाइट ही नहीं रहेगा, ठीक है, बाइपार्टाइट ही नहीं रहेगा। इसकी एक और लॉजिक भी होती है, अगर आप इसको कनेक्ट कर दें आपस में, तो अगर किसी ने कुंडा भी लिया हो बराबर वाले पड़ोसी से और डायरेक्ट लाइन भी आ रही हो, तो वो वाला ट्रांसफार्मर सड़ा हुआ था तो आपने कुंडा लगा लिया, दोनों आकर ट्रांसफार्मर धमाका हो गया, ठीक है। तो दोनों तरफ से लाइट आएगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो देयर आर मल्टीपल लॉजिक। अब ये नहीं कहना कि हमें ब्रेकर लगाना है, चेंज ओवर लगाएंगे ये करके, लेकिन मैं सर्विस कंज्यूमर के लिए आते थे। हम एक एब्सोल्यूट मॉडल की बात कर रहे हैं जिसमें लोग इथिकली कानून को फॉलो करते हैं और वैसी चीज़ें नहीं करते।
So degree of graph. The definition of degree of V vertices V is the number of edges incident on the V. तो एजेस जितने इंसिडेंट हो रहे होंगे वो उसकी डिग्री कहलाती है, उस वर्टेक्स की डिग्री, और तमाम वर्टेक्स की डिग्री अगर सम कर दें तो वो डिग्री ऑफ ग्राफ कहलाएगी। ठीक है, एक एज ट्वाइस कंट्रीब्यूट कर रहा होता है टूवर्ड्स डिग्री ऑफ ग्राफ। अगर 10 एजेस हैं तो 20 डिग्री होगी उसकी, 5 एजेस हैं तो 10 डिग्री होगी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हैंड शेकिंग थ्योरम। नोट डाउन कर लें, बाद में फिर कहेंगे हैंड शेकिंग थ्योरम। सो हैंड शेकिंग थ्योरम में क्या होगा कि डिग्री ऑफ द ग्राफ विल ऑलवेज विल बी इवन, डिग्री ऑफ ग्राफ विल बी ऑलवेज इवन, और ये होगी 2e ट्वाइस ऑफ एजेस, जितने एजेस होंगे उसके ट्वाइस। आपको हर वर्टेक्स की डिग्री निकालने की जरूरत पड़ सकती है, तो कैसे निकालेंगे? डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V2, डिग्री ऑफ V3। तो इस तरह से आप डिफरेंट वर्टिसेस की डिग्री फाइंड कर सकते हैं। डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ D2, डिग्री ऑफ V3 अप टू डिग्री ऑफ Vn, वो इक्वल होगी किसके? 2 इंटू नंबर ऑफ डॉट प्रोडक्ट हो रही है, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए ग्राफ। एजेस के साथ मल्टीप्लाई कर दें इतनी डिग्री होगी। प्रूफ इजी है, और ऐसे प्रूफ को कहते हैं हम ट्रिवियल है। ठीक है, डायरेक्ट प्रूफ है ये, इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ मैकेनिज्म। तो टोटल डिग्री ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ G इज इवन। अब आते हैं थोड़ा सा प्रेपोजिशंस की तरफ। डिग्री ऑफ ए ग्राफ, इन द ग्राफ देयर इज एन इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री। इन ए ग्राफ even number of vertices of odd degree, even number of vertices हैं, और हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी? ऑड होगी। वर्टेक्स अगर लगा लें, 2 वर्टेक्स हैं, एक एज है, तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी हुई? 1, तो ऑड हो गई। ठीक है, 3 वर्टेक्स हैं, इवन हो जाएगी, 4 वर्टेक्स हैं, ऑड, कंप्लीट ग्राफ की। ठीक है, सो लेट्स सपोज दैट V all vertices of a graph, V1 set of vertices, V2 set of vertices, तो set of all vertices of an odd degree, set of all vertices of even degree, दोनों को हम क्या कर दें? सम कर लें, तो क्या होगा? डिग्री ऑफ ग्राफ निकल आएगी। तो इवन डिग्री वाले और ऑड डिग्री वाले निकाल सकते हैं आप, दोनों को सम कर दें तब भी आपकी डिग्री मिल जाएगी। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट K is even, so on contrary suppose that K is odd, proof by contradiction अगर हम यूज़ करें, हम कहते हैं डिग्री जो है, लेट्स सपोज डिग्री ऑड होती है। अगर डिग्री ऑड होती है तो डिग्री ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ वर्टिसेस V1, V2, V3, Vk प्लस दूसरा सेट ले लें V2, और आप जानते हैं कि ऑड प्लस इवन विल बी ऑड एंड इट्स कंट्राडिक्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास कुछ सेट ऑफ वर्टिसेस ऐसे हैं जिसके डिग्री इवन है और दूसरे सेट ऑफ वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री ऑड है। ऑड की डिग्री और इवन की डिग्री अगर दोनों को सम करेंगे तो रिजल्ट ऑड आएगा, इवन नहीं आएगा। तो लिहाजा ये हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है। द डिग्री ऑफ ग्राफ विल ऑलवेज विल बी इवन। क्लियर? इसका मतलब है कि सर हर वर्टेक्स की या तो सबकी डिग्री ऑड होगी, नहीं, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर इवन है और वो सिंपल ग्राफ है तो उसकी डिग्री ऑड होगी। नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर ऑड है और वो सिंपल ग्राफ है तो उसकी डिग्री इवन होगी। थाई डिसने क्या जरूरत है? डिसो इधर देखें, इवन वर्टिसेस कितने हैं? तो हर वर्टेक्स की डिग्री ऑड। ठीक है, वर्टिसेस ऑड, हर वर्टेक्स की डिग्री इवन। ठीक है, वर्टिसेस इवन, हर वर्टेक्स की डिग्री ऑड। थियो फॉर ए सिंपल ग्राफ, फॉर ए सिंपल ग्राफ। ठीक है जी, क्लियर हो गया? क्लियर? ठीक है, सो इजी।
दैट्स वाई वी सेड इजी है, तो उसके लिए हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन कर दिया। या तो हम क्या करते हैं, प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन करते हैं या प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन करते हैं, दोनों तरीके से। प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन भी दिखा दिया अभी ग्राफ बना के जो एग्जांपल्स हैं, और प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन भी दिखा दिया। अब रिविजिट कर लेते हैं। पहले मैंने सिंपल वे में आपको समझा दिया था, आज थोड़ा सा ट्रैक के टेक्निकल तरीके में समझाएंगे। वॉक ऑफ द ग्राफ, walk of V to the W is a finite alternating sequence of adjacent vertices and edges of G. It has a form V naught to E, V naught E1, V1 E2 and so on up to En Vn, up to En Vn। स्टार्ट में क्या था V naught, लास्ट में क्या है Vn। So for walk there will be n vertices, n minus 1 edges, n minus 1 edges for simple walk on the simple graph। ठीक है, simple walk of a simple graph is called path, is a simple walk होगी तो क्या हो जाएगी, path कहलाएगा। trivial, the word trivial, walk from V to V consists of a single vertex V is called trivial। सिंगल वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक अगर हमारी वॉक हो सिंगल वर्टेक्स से, तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रिवियल। ठीक है, V to V इज कॉल्ड ट्रिवियल, यानी इसका मतलब दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे लूप। देयर इज नो अल्टरनेटिंग वर्टेक्स, there is no alternative vertex, you are coming to the same vertex, is called trivial। दूसरा लफ्ज होता है close walk, start and end at the same vertex। अभी मैंने एग्जांपल दी थी आपको साइकिल वाली। इनिशियली हम इसको कहेंगे close walk, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम हो, दरमियान में आपके वर्टेक्स रिपीट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हम कहेंगे close walk। लेकिन अगर आपके दरमियान में वर्टिसेस रिपीटेशन हो रही है तो इट्स ए वॉक, अगर रिपीट वॉक है फिर भी, और अगर वर्टिसेस रिपीटेशन नहीं हो रही है तो देन इज ए साइकिल। साइकिल में रिपीटेशन अलाउ नहीं है, वॉक में रिपीटेशन अलाउ है। ठीक है, सर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एवरी ट्रिवियल वॉक इज अ क्लोज्ड वॉक। वॉक तो यही है, एवरी ट्रिवियल वॉक इज ए क्लोज वॉक, यस। ठीक है, स्टार्ट एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स, क्लियर हो गया। पाथ की डेफिनेशन सुन लें। ए पाथ इज अ वॉक दैट डज नॉट कंटेन ए रिपीटेड एज। पाथ डज नॉट कंटेन repetition of edges, walk can contain repetition of edges but path cannot contain repetition of edges। where all E edges are distinct and we cannot say I is equal to AK for any number of I or K। सिंपल पाथ, उससे भी ज़्यादा पाथ करते हैं, पाथ को मॉडिफाई करते हैं। सिंपल पाथ इज ए पाथ दैट डज नॉट कंटेन रिपीटेशन ऑफ वर्टेक्स। A path can contain the repetition of vertex but not repetition of edges, but a simple path does not contain the repetition of vertices। Does it mean it can contain the repetition of edges? No, word path में से निकल गई, repetition of edges तो path में ही अलाउ नहीं है। ठीक हो गया, डन, ग्रेट। So we say V naught, E1, E2, En up to the W. So all EI and VJ are distinct. We can say VI and VJ are not equal in any case. For any V, for any VI, I की value any can be any number, J can be any one। ना तो एजिस रिपीटेशन अलाउ है ना वर्टिसेस की रिपीटेशन अलाउ है, दोनों ही रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो वो पाथ कहलाएगा आपका सिंपल पाथ। हाँ, सिंपल ग्राफ, a simple graph has a simple path, sorry no, simple graph of two vertices has a simple path। 3 vertices होगा तो वो
स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो गया। इसमें वर्टिसेस रिपीटेशन अलाउ नहीं है। सिंपल पाथ में ऐसा सिंपल पाथ में रिपीटेशन अलाउ नहीं है वर्टिसेस की। वही कह रहा हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमारे सेम नहीं होंगे। बाकी पाथ में थी सके तो क्लोज पाथ जेको हूंदो न भले तो ये मुड़ी करे ये अची असां मस्जिद में हिकिड़े तरफ़ आहियूं ॿिए तरफ़ मुड़ी अचूं, इहो थी क्लोज पाथ। क्लोज पाथ क्लोज पाथ थी क्लोज पाथ वाक में ये आहे त रिपीट माना न क्लोज पाथ न थींदो, वॉक थींदी। वाक माना उन जीअं क्लोज वॉक थींदी है। जी मां ते वाक ते न कयूं सीधे वञी करे वासी अचां हुनखे, इहो असांजी वाक ते न थी वॉक का वर्टेक्स माना रिपीट न थिए। हाँ वॉक का पाथ जन ये माना हितां ई आहियूं हीअं जन फिरी आहियूं, इहो क्लोज एंड पाथ थी पाथ ई पाथ थी सके तो सिंपल पाथ न थींदो। सिंपल पाथ न थो चवां, क्लोज पाथ। हाँ क्लोज पाथ, क्लोज पाथ रिपीट न थी थिए न बाबा, मां हीअं आयुमि हीअं फिरी आयुमि। ठीक है, ठीक, ओके, गो अहेड। A circuit is a closed walk that does not contain any repetition of edges. Circuit. Thus circuit is a walk from V0 to Vn, no repetition of vertices, no repetition of edges. इसका भी हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये पॉसिबल है वेयर V0 एंड Vn इज इक्वल टू हो सकते हैं। सर्किट में V0 इज इक्वल टू Vn, स्टार्टिंग और एंडिंग और नोड हो सकते हैं। ऑल फॉर्म ऑफ EI आर डिस्टिंक्ट, लेकिन एजेस सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे। उससे भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सिंपल सर्किट इज अ सर्किट दैट डज नॉट हैव एनी अदर रिपीटेड वर्टेक्स एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। थस a simple circuit is walk from V0 to Vn where E1, En, E2, V2, E3, V3 इस तरह से चलेंगे, where all Ei are distinct and all Vj are distinct except V0 is equal to Vn। मतलब सर जेका इनिशियल और फाइनल पॉइंट आके उहे पाण में रिपीट थी तो मतलब लाइक इट कैन बी सेम इन नॉट सेम। एज ठीक है, एज होल्ड ऑन, ठीक है। क्या रिपीट हो गया? ये वर्टेक्स रिपीट हो गया। इट्स अ सर्किट but not simple circuit. If we connect with this, then this is a simple circuit. सर जो ऊपर लिखा हुआ है a circuit is a closed walk Close walk, walk word इस्तेमाल। that does not contain a repeated edge। Repeated edge नहीं हो सकती, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा repeated vertex नहीं हो सकती। हाँ वो तो ठीक है सर। Repeated edge नहीं हो सकते, repeated vertex हो सकते हैं। और in addition V0 Vn बराबर हो, यानी पहला वर्टेक्स और आखिरी वर्टेक्स बराबर। बीच में वर्टेक्स आपने ये जो बनाया कि ये पाथ को इसमें वर्टेक्स पाथ का सर्किट कहीं होगा। ये गया, इसको इससे कनेक्ट कर दूं, इससे कनेक्ट कर दूं, इससे कनेक्ट कर दूं, इससे कनेक्ट कर दूं। दिस इज सर्किट। यहाँ से शुरू हुआ वॉक। सर्किट हैज वर्ड वॉक नॉट पाथ। सर्किट हैज वर्ड वॉक। यहाँ से गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ठीक है। और यहाँ पे फंस गए, यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए। ये बना दिया था हमने? नहीं बनाया। हाँ ये यहाँ गए, ठीक है, हो गया सर्किट है। रिपीटेड एज ना हो, एज रिपीटेशन ना हो। अभी आपने डिसाइड किया है ना पाथ, पहले तो आपने बनाया था उसमें तो हो सकती था। इसमें सर
एज की रिपीटेशन ना हो, वॉक हो, एज की रिपीटेशन ना हो। सर ये जो आपने बताया है, आपने जो ग्राफ गाला है उन्होंने एज रिपीट करे सब हाँ रिपीट हो गए तो फंस गए, वो सर्किट नहीं लगा। अब नहीं हो सकते, अब नहीं हो सकता। आपने जैसे बनाया है। हाँ सही है ठीक है। सर एक वो भी ट्राई करेंगे जो सर्किट नहीं हो। ये भी देख लिया। अच्छा सर्किट ना हो, ऐसा ऐसा है। चलिए ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये कनेक्ट हो गए। सर्किट है, ये सिंपल सर्किट है ना। अगर मैं इस बात को 2 दफ़ा इस्तेमाल करूँ इस एज को किसी भी तरीके से, तो ये सर्किट मिलेगा। एज की रिपीटेशन अलाउ नहीं है सर्किट। चल ऐसे कर लेते हैं, अब ऐसे कर लेते। अब मुझे कवर करो, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, सर्किट हो गया, लेकिन ये एज कवर नहीं हुआ। अब इस एज को कवर करने के लिए मैं चला गया यहाँ पे, वाक हो गया। ठीक है। अब मुझे वापस भी तो आना है ना, यहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे आऊँ? इस एज को रिपीट करूँगा, इस एज को रिपीट करूँगा, तो ये सर्किट नहीं रहा, ये सर्किट नहीं रहा। मिसाल के तौर पर मैं ये जलाना है, अपना चलाना है प्रोजेक्टर। अब मैं इसको 2 प्लस तार दूँ, 1 माइनस दूँ, तो दूसरी जो प्लस दे रहा हूँ वो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, वेस्टेज है, एक काफ़ी है। सर्किट बनाना है ना, सर्किट क्लोज हो। अगर रिपीटेशन आप कर रहे हो या 2 प्लस की दे रहे हो, 2 माइनस की दे रहे हो, तो वेस्टेज है ना, वो सर्किट नहीं होना। ठीक है। सर्किट का मतलब ये है इसमें आपकी माइंड आप एक चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। सर्किट होता ही क्लोज है। नहीं, दूसरा तरीका बताऊँ मैं इसमें, एक और एग्जांपल समझाऊँ। ये मेरे पास कंप्यूटर है, एक्सक्यूज़ मी, मेरे पास कंप्यूटर है, मुझे नेट चाहिए, मैंने लैन केबल लगा दी, नेट आ गया, नेट है इसमें, लैन की केबल में नेट है, लगा दिया तो नेट मिल गया ना इसको। जैसे ही मैं लैन लगाता हूँ इसका वाईफाई ऑटो डिसेबल हो जाएगा, और मैं लैन निकालूंगा तो वाईफाई इनेबल हो जाएगा। दोनों टाइम एक टाइम में नहीं होते, दोनों तो आने होंगे ना, कि वाईफाई भी चल रहा हो और लैन चल रहा हो। क्यों करते हैं ऐसे? एक लगाएंगे तो दूसरा बंद करना पड़ेगा ना, क्यों? कंफ्यूजन हो जाएगी भाई, कंफ्यूजन हो जाएगी कि किस रास्ते से कौन से पैकेट किस रास्ते से आ रहे हैं, आंसर किस रास्ते से आ रहे हैं। ठीक है, रिडंडेंसी भी होगी, कंफ्यूजन होगी। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है ना, बच्चों को 2 अम्मी अबू इकट्ठे बुला रहा हूँ, लड़ाई हो जाए दोनों में, हो जाती है ना नॉर्मली। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अब अम्मी अभी तुम्हारी तो अभी नहीं हुई स्टार्ट, ये तो अपने ऊपर ही लेना है, कहाँ पर दो माँ और बाप बुला रहे हैं, दोनों में अनबन हो जाए, बच्चा कंफ्यूज है, अभी दोनों बुला रहे हैं मेरे पास आओ, अब बच्चा किसी के पास नहीं जाएगा। ठीक है, दोनों के पास जा सकता है एक टाइम, किसी एक के पास जाएगा ना, हाई प्रायोरिटी चेंज होगी, लेकिन अब दोनों में से किसी एक के पास जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप उसको प्रायोरिटी इक्वल कर दें तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, किसी के पास नहीं जाएगा। ठीक है, और कुछ शिदाई हो तो कहेगा मेरे 2 टुकड़े कर लो, आधा ले लो, है ना, बड़ा हो बच्चा। तो इस तरह के जज्बाती जुमले भी बोल सकता है। तो इस तरह से हम कह लें कि हमारे पास जब नेटवर्क 2 जगह से आ रहा होगा तो वो कंफ्यूज होगा कहाँ से आए, तो हमने उसकी प्रायोरिटी सेट की होती है कि अगर लैन है तो वाईफाई डिसेबल हो जाता है ऑटो, उसकी प्रायोरिटी हाई रखी होती है। इक्वल रखेंगे कन्फ्यूजन हो जाएगी, डिफरेंट रखी हुई है। जब आप वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों ऑन कर देते हैं और आप वाईफाई की रेंज में आते हैं तो आपका मोबाइल डेटा ऑफ हो जाता है। प्रायोरिटी सेट की हुई है उसकी, हाई प्रायोरिटी की हुई, ताकि ड्यूल आपका मोड ना चले। ड्यूल मोड एग्जीक्यूशन इज़ ट्रबलसम, इसलिए हम उसके ऊपर म्यूटेक्स लगाते हैं। म्यूटेक्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों में से एक चले। ठीक है, लाओ सर ये जो आपने बनाया है सर्किट वाला ऊपर वाला, इसको अगर हमें सिंपल सर्किट करना हो, ऊपर वाले को सिंपल सर्किट करना हो, इसमें वर्टेक्स रिपीट हो रही इसको है, सिंपल करना हो तो इस पे चढ़ा दो,
बस सिंपल सर्किट। इसको सिंपल करना हो सिंपल हो गया। सिंपल सर्किट में वर्टेक्स रिपीटेशन अलाउ नहीं है, वर्टेक्स भी नहीं, सिवाय पहला और आखिरी सेम हो सकते हैं, दरमियान में रिपीटेशन अलाउ सर इसके अगर वो वाली लाइन मिटा दे तो पास हो जाएगा। कौन सी? पहली वाली ये वाली ये पास है नहीं ये हाँ, कोई भी मिटा दो पास हो जाएगा, कोई भी मिटा दो पास हो जाएगा। ठीक है, वॉक में आप इसको कर ले यूं, अलाउ डबल, ये दोबारा कर ले, यूं कर ले, यूं कर ले, चलते जाएं। वॉक है, वॉक तो करते ना सुबह पार्क में, चक्कर काट रहे होते हैं, वॉक है। कितनी दफा रिपीट कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉक है। अरे पैर तो नहीं कितना इसको हाँ अरे पैर तो नहीं हाँ, मुझे तो नहीं पड़ता, मैं करते नहीं पाऊँ। कैलोरीज काम में इस्तेमाल करेंगे ना। अच्छा ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। वैसे अब तो डर लगता होगा अगर कोई बंदा पैन में लगता हुआ बस ये ब्रेक जो टाइम थी वो थियो न न 2 मिनट अॻु में ॿुधायो